गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं चंदन कुमार इस वीडियो के माध्यम से मैं सही बच्चों को कक्षा 7th में संस्कृत पढ़ाऊंगा। आप लोग जैसा कि मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, कक्षा 7th की पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का नाम संस्कृत सुबोध है, जो कक्षा 7 के लिए आ गया है। तो मैं आपको इस पुस्तक का प्रथम अध्याय आज मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप विषय सूची को गौर से देखेंगे तो इस विषय सूची में बहुत सारे अध्याय हैं। 20 अध्याय इसमें दिए गए, जिनसे प्रथम अध्याय वंदना से शुरू की गई है, कहानियों की क्रमबद्धता आगे बढ़ते हुए अंतिम अध्याय 18वां अध्याय कारक चिन्ह वर्ण विचार होते हुए कारक और कारक का शब्द रूप और लास्ट में धातु रूपों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो हम यहाँ पर वंदना पढ़ेंगे। वंदना ईश्वर की भक्ति, आराधना, वर्शिप, ईश्वर की पूजा, इबादत करना हम सभी का एक कर्तव्य है। तो हम लोग इस पाठ में वंदना को पढ़ेंगे। वंदना ईश्वर किया जाता है और यहाँ से बहुत सारे श्लोक लिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस अध्याय में 6 श्लोक लिए गए हैं और 6 श्लोक अलग अलग जगहों से लिए गए हैं। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और विक्रमोर्वशीयम से इसको लिया गया है। तो आइए हम लोग इस श्लोक को पढ़े। जैसा कि 6 के बच्चे पहले भी मुझसे पढ़ चुके हैं और मैं उनको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ कि संस्कृत के हर श्लोक गयात्मक होते हैं, तो गयात्मक विधि से ही इस श्लोकों को हम पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, हम लोग पढ़ते हैं। और आप जब भी इस वीडियो को देखें तो मेरे साथ साथ आप लोग भी लयबद्ध होकर के इसे गाएंगे। पहला श्लोक है, अस्तु मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम अमृतगमय। ईश्वर से वंदना की गई है, प्रभु आप मुझे अंधकार असत्य से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। आप मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, आप मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चले। जो मेरा ऐसा कर्म हो जो मुझे मृत्यु प्राप्त होने वाले कर्म को भी अमर बना दे, मेरे इस नाम को अमर बना दे, मेरे कर्म अच्छे हों, इस प्रकार की बुद्धि मुझे प्रदान करने की कृपा करें। तो ऐसी वंदना की गई ईश्वर से कि सबसे पहले कि मेरी बुद्धि को ऐसी बनाए, मेरे आचरण को ऐसा बनाए और मेरे कर्म को ऐसा बनाए जिससे सभी लोग मेरा स्मरण करें, मुझे अमरता प्रदान हो। दूसरा श्लोक कठोपनिषद से लिया गया है, उसमें कहा गया, उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वारिनावोधयत्। इसका भावार्थ दिया गया है, उठो जागो, शेष मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करो। यानी कहा गया अपनी चेतना को जगाओ, अपनी बुद्धि का विकास करो, क्योंकि जब तक हमारी चेतना नहीं जागती है तब तक हम सोए हुए हैं। मनुष्य के अंदर वो सारी सामर्थ्य होता है, अगर वो जागृत नहीं होती तब तक इंसान सुप्त होता, सोया हुआ है। मनुष्य की 5 कुंडलियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जब तक 6 कुंडलियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ जब तक जागृत नहीं होती तब तक मनुष्य सोया रहता हो। तो उसे जगाने के लिए अच्छे मनुष्यों की सत्संगति करो, अच्छे मनुष्यों के साथ बैठो, ज्ञानार्जन करो और अपनी आत्मा को जगाओ, अपने ज्ञान को जगाओ और अपनी विवेक को जगा करके दुनिया में ज्ञानवान बनो। ऐसी वंदना की गई हैं जो कि कठोपनिषद से कहा गया है। इस अध्याय का तीसरा श्लोक जो कि ऋग्वेद, सबसे प्राचीन सनातन धर्म का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के अध्याय 5 सर्ग 42 के 5वां श्लोक यहाँ पर लिया गया है। और श्लोक कैसा दिखे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नया शुभ। अब इसका अर्थ यहाँ पर हम लोग जानते हैं, हे सब सुखों के दाता, ईश्वर सब सुखों के देने वाले हैं, ज्ञान के प्रकाश, ज्ञान को फैलाने वाले देवता, सभी समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले देवता, सभी जगह समग्र ऐश्वर्य प्रदान करने वाले प्रभु, सभी को सुख समृद्धि प्रदान करने वाले प्रभु, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण मतलब
जितने अवगुण हमारे अंदर छुपे हुए हैं, दुर्व्यसन जितने भी गलत आदतें हमारे अंदर हैं, और दुखों को दूर कर दीजिए। हमारे अंदर जो दुख बटा उसको आप दूर कर दें, और जो अच्छे कल्याणकारी गुण होते हैं, कल्याणकारी कर्म होते हैं, जो कल्याणकारी स्वभाव होते हैं, और जो सुख देने वाले पदार्थ हैं, उनसे हमें भली भांति परिचित कराएं। वो सारे गुण हमारे अंदर भर दें, वो सारे गुण हमारे अंदर भर दे। ऐसी वंदना की गई है ईश्वर से। इसका चौथा श्लोक है जो कि अथर्ववेद से लिया गया है। यहाँ कहा गया है, चौथा श्लोक कहा गया है, यथा धौष पृथ्वी च न बिभीतो न रिष्यतः एवमे प्राणमाविवेः। जिस प्रकार आकाश एवं पृथ्वी न भयग्रस्त होते हैं, किसी से भयभीत नहीं होते और न ही उनका नाश होता है, उसी प्रकार मेरे प्राण, मेरी आत्मा, तुम किसी से भयभीत नहीं हो। हमारी आत्मा सिर्फ एक ही से भयभीत हो सकती है, वो परमानंद देने वाले ईश्वर है। उसको छोड़ करके तुम और किसी से भी भयभीत मत हो। वो ईश्वर ही इस धरती पर सबसे बड़ी सत्ता है, उसी की वंदना करो और उसके सामने किसी से भी तुम डरो नहीं। इसका 5वां श्लोक हम देखते हैं, यथा स्वप्ने अन्नमासानि न प्रतिरधिगम्यते सर्वतदस्तु मे शिवं नहि तददृश्यते दिवा। अथर्ववेद का ये श्लोक है। कहा गया, स्वप्न में जो अन्न खाता हूँ, सपने में तो बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं, सपना कभी सार्थक होता नहीं है। तो सपने में भी जो प्रकार के अन्न खाते हैं और जो मैं क्रियाकलाप करता हूँ, सपने में जो क्रियाएं करते दिखाई देते, वो प्रातः हमको वो नहीं दिखता है। सपने तो सपने होते, एक छलावा होता है, वो हमें सुबह दिखाई नहीं देता है। बस सब मेरे लिए कल्याणकारी हो, लेकिन जो भी मैंने स्वप्न देखा है वो स्वप्न सार्थक को, मेरे जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। यह सारा खेल मन का ही, और मन चूँकि मेरा वश नहीं हो सकता, मन चंचल होता, तो आप मेरे उस स्वप्न को सार्थक करने की कृपा करें। और छठा श्लोक इस पुस्तक का है जो कि विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है। ये श्लोक उसमें कहा गया है, सर्वस्तरतु दुर्गानि सर्वे भद्राणि पश्यतु सर्वः कामानां वाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु। सभी कठिनाइयों को पार करें, सभी कल्याण को देखें, सभी अपनी सत्कामनाओं को प्राप्त करें, सब कोई स्वतंत्र आनंद का उपयोग करें। सभी के लिए ऐसी भावना की गई है कि सही व्यक्ति के सारे कष्ट का निवारण हो, सही व्यक्ति सुखपूर्वक कल्याणपूर्वक धरती पर रहें, सही व्यक्ति की जो मन की अच्छी जो कामना है, दुर्कामना नहीं, अच्छी कामना जो है, वो कामनाएं पूरी हो सभी की, और सभी व्यक्ति धरती पर रहते हुए पूर्ण आनंद का उपयोग करें। ऐसी ईश्वर सभी को बुद्धि, सभी को सामर्थ्य प्रदान करें। ऐसी भावना के साथ इस पुस्तक की वंदना की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह अध्याय समझ में आया होगा। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप इस अध्याय के सारे श्लोक को ब्लैक पेन से और उसके अर्थ को ब्लू पेन से अपनी फेयर कॉपी में करेंगे, शब्दार्थ को याद करेंगे, और इस अध्याय के जो अभ्यास कंठी जो दिया गया है, अभ्यास कंठी को बना करके आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, ताकि हम उन बच्चों को देख सकें कि वो कहाँ तक सही। अगर उसमें कुछ अगर अशुद्धता होगी तो फिर मैं उसे शुद्ध करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे बना करके मुझे भेजेंगे। यही आपका होमवर्क है।